अभी अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उसमें हुआ ये था कि लंदन जाने के लिए दोपहर लगभग 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट लगभग 625 फीट की ऊंचाई पकड़ चुका था और तभी प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि पायलट्स को एटीसी इमरजेंसी मेडे को कॉल करना पड़ा। मेडे एक इमरजेंसी का सिग्नल होता है जो पायलट रेडियो पर देता है जब प्लेन में कुछ खतरनाक सिचुएशन होता है, और इसके तुरंत बाद से प्लेन 475 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे की तरफ जाने लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। तो दोस्तों और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों ये बिल्डिंग उसी दिन की है, उसी दिन का माहौल है ये जब बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी थी जिसमें एयरप्लेन क्रैश हुआ था। तो आइए देखते हैं उस दिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। अभी अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उसमें हुआ ये था कि लंदन जाने के लिए दोपहर लगभग 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट लगभग 625 फीट की ऊंचाई पकड़ चुका था और तभी प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि पायलट्स को एटीसी इमरजेंसी मेडे को कॉल करना पड़ा। मेडे एक इमरजेंसी का सिग्नल होता है जो पायलट रेडियो पर देता है जब प्लेन में कुछ खतरनाक सिचुएशन होता है, और इसके तुरंत बाद से प्लेन 475 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे की तरफ जाने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका कांटेक्ट पूरी तरह खत्म हो गया और एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे जो मेघानी नगर रेसिडेंशियल एरिया है वहां जाकर खतरनाक लैंडिंग कर गया। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि लंदन जाने के लिए फ्लाइट उड़ी ही थी और इसमें फ्यूल फुल टैंक था, इसलिए जैसे ये गिरा इसमें जोर का ब्लास्ट हुआ। लेकिन दोस्तों इन सब के साथ में चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्लेन की दोनों इंजन ही एक साथ खराब हो गए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी किसी भी घटना में, प्लेन की किसी भी घटना में ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी खत्म हो चुका था और साथ ही साथ इसने मेडे का भी सिग्नल देना बंद कर दिया था। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। और दोस्तों कई लोग बता रहे हैं कि इस प्लेन में पहले से भी कुछ खराबी पाई गई थी और उसकी शिकायत भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और इतनी चीजें खराब होने के बाद, इतनी शिकायतें मिलने के बाद भी एयर ट्रैफिक ने इस प्लेन को ऊपर की तरफ लैंड करवा दिया। लेकिन मुझे दोस्तों ये बात नहीं समझ में आती, जब प्लेन में ऐसी खराबी थी तो ये लंदन जाने के लिए तैयारी क्यों किया, और फिर उसके बाद में जब इतने सारे लोग इस प्लेन में बैठे हुए थे तो उन सब के लिए कोई पैराशूट या फिर कोई सेफ्टी का कुछ भी सॉल्यूशन, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो जान बचा सके अपनी। दोस्तों मोदी जी ने तो आके शोक मना लिया, लेकिन लोग आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग गए हैं वो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पुलिस वालों से ज्यादा मदद तो लोगों ने कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मदद के लिए अपने आप की जान जोखिम में डाल दी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही ब्लास्ट हुआ था उसके बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह तो सभी आ गई थी, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा झुलस चुके थे आग में और किसी की भी जान नहीं बची थी। किसी प्लेन का कोई हिस्सा किसी तरफ डाला था तो कोई टायर किसी तरफ डले थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन तस्वीरों के साथ साथ, आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग के अंदर का आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट से भी दिखाई दे रहा है कि ब्लास्ट हुआ है। कितनी ही दूरी पे एयरपोर्ट से ब्लास्ट हुआ होगा, मतलब कि थोड़ा ही आगे जाके वो एरोप्लेन ब्लास्ट हो गया। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया कि लोगों को अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिला और सिग्नल भी नहीं दे पाए वो बेचारे कि मुझे कोई बचा लो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग यहाँ पे मरे हैं इनको भाजपा सरकार मुआवजा देने के लिए बोल रही है, कह रही है कि 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ मुआवजा दे देंगे। लेकिन दोस्तों आप खुद बताइए कि जिसका परिवार गया वो मुआवजा का क्या करेगा। दोस्तों हम बताते हैं कि मीडिया में एक लड़की से कहा गया कि हम आपको 2-3 करोड़ रुपए दे देंगे मुआवजे के साथ में, तो उस लड़की ने कहा मैं आपको 4 करोड़ रुपए दूंगी, मेरे मम्मी पापा मुझे वापस कर सकते हो क्या। दोस्तों ये बात भी उसने सही बोली। आखिरकार आप जब इतना सब नहीं कर सकते हैं और पैसे ही देने हैं आपको, तो उतने पैसे से इतनी अच्छी फ्लाइट करवाइए कि लोगों को दिक्कत ही ना आए। जो पैसा आप मुआवजा में बांट रहे हो उस पैसे को अगर यदि आप फ्लाइट में लगाते या फिर इतनी सेफ्टी रखते, या फिर मैं कहता हूँ सभी के लिए एक एक पैराशूट भी तैयार रखते, तो आखिरकार इतनी प्रॉब्लम होती ही कैसे। और इतनी बड़ी चुनौती को अंजाम दे दिया, लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवा लिया, मतलब क्या ही हो सकता है आखिरकार उनके लिए।
दोस्तों गवर्नमेंट लोगों को फाइन तो दे देगी, पैसे तो दे देगी, मुआवजा दे देगी, लेकिन उनके रिलेटिव्स, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन क्या वापस दे पाएगी? दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोस्तों मोदी जी ने तो आके शोक मना लिया, लेकिन क्या होता है ऐसा शोक मनाने से? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ की पुलिस से ज्यादा हेल्प तो यहाँ के लोगों ने की है। यहाँ पे एक भैया थे जिनकी मदद करते करते आंखों में केमिकल गिर गया था और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। फिर उसके बाद में उनसे मिलने में साहब जी भी आए थे और उन्होंने भी उनको सहानुभूति दी।